आपकी बात सच के साथ। जीतू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने की? नहीं, आज सरकार को घेरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को साथ देके इस कोरोना के महामारी में जनता को कैसे हम इससे निकाल सके, इसकी आवश्यकता है जी। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी समय समय पे सजेशन देती है, मुख्यमंत्री को चिट्ठियाँ लिखती है, ट्वीट के माध्यम से समझाती है, और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, खास कमलनाथ जी और सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिए, सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, जिससे जो बन पड़े स्थानीय स्तर पर सेवा करो, आम जनता की मदद करो, जिस भी रूप में हो, से इस महामारी में हम अपना योगदान कैसे दें, ये खुद चिन्हित करके अपने योगदान को जनता के प्रति समर्पित हो जाओ, देश के प्रति समर्पित हो जाओ। हम सरकार को नहीं घेरना चाहते, पर सरकार को आगाह करना चाहते हैं। लगातार एक साल से शिवराज सिंह जी के फोटो विजुअल, शिवराज सिंह जी के रोज ऑडियो वीडियो, शिवराज सिंह जी की हेडलाइन देख देख के पूरा मध्य प्रदेश थक चुका है, पर हालात एकदम इससे विपरीत है। जब मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में लगभग 1000 लोग रोज इंदौर में मर रहे हैं, लगभग इतने ही बड़े शहरों में आसपास मर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि 1.5 लाख से ज़्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हो चुकी है। ये अपने आप में बताता है कि सरकार का जो सिस्टम है वो अपने आप कोलैप्स हो गया है। अब इधर जो कोरोना से लड़ने वाली सबसे बड़ी मशीनरी, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, वो चाहे जूनियर डॉक्टर हो, चाहे सीनियर डॉक्टर हो, चाहे उससे संबंधित चिकित्सा विभाग का स्टाफ हो, अब वो भी असंतुष्ट होने लगा है। ये अपने आप में घोतक है इस बात का है कि सरकार का नियंत्रण नहीं बचा। मैं आग्रह करता हूँ शिवराज सिंह जी से, प्रार्थना करता हूँ कि आप सही दिशा में काम करें। वो लोग जो दिन रात अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने में लगे हैं, उनके साथ खड़े हों और उनको सरकार एक तरह से मोटिवेशन के पार्ट में प्ले करे। इंदौर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इंदौर के बाद अभी बिजली कर्मचारियों ने जो कहा वो और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ही कलेक्टर और 4-5 कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर हटाए गए। ये इस बात का घोतक है कि सरकार की जो गंभीरता है वो क्या है। मैं मानता हूँ इन सब परिस्थितियों को कंट्रोल में लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने, और सरकार के विपक्ष कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी साथ। लेकिन आपने कहा कि आप लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं शिवराज सरकार से, उस आग्रह का कुछ रिजल्ट निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आप लगातार काफी आक्रामक रहे हैं, आपका रुख काफी आक्रामक रहा, पार्टी वहां लगातार आवाज अपनी उठा रही है, लेकिन इसका कुछ असर पड़ता हुआ वहां पर दिख रहा है? धरातल पर कामकाज हो रहा है कुछ आगे की नहीं? नहीं, हमने कहा उस तरीके से जैसे गांव में अभी कोरोना फैलता जा रहा है, हर गांव में एक मौत लगभग हर हफ्ते होने लगी है, रोज होने लगी है। इन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां सामने, उसको लेकर मैंने शिवराज सिंह जी से कहा था, ट्वीट के माध्यम से भी चिट्ठी लिख करके, कि गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाए और उस तरीके से वहीं की महामारी को वहीं कैसे रोके, चेन कैसे टूटे, इसके लिए टेस्ट बढ़ाए जाए। तो मेरे को नहीं लगता है कि उस पर काम ज़्यादा तेज गति से चलने लगा है। अभी तो शिवराज सिंह जी, वो लोग जो काम करना चाहते हैं वही असंतुष्ट हो रहे हैं, वही परेशान हो रहे हैं, वही दुखी हो रहे हैं, वही भागना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति बन क्यों रही है, ये एक चिंता का विषय है। अब आप देखो कि 3 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने जिस तरह की परिस्थिति निर्मित हुई मध्य प्रदेश में, उनके विधायक, उनके 2 स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं की सरकार पर सवाल उठाने लगे। तब भी उनको समझ नहीं आता, हम विपक्ष के हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ये काम विपक्ष की भूमिका निभाने का नहीं है, ये काम एकजुटता से इस महामारी से लड़ने का है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस अपना रोल सकारात्मक प्ले करना चाहती है। शिवराज सिंह जी ने जैसे सत्या हथियाई, उसी तरीके से लोगों को रोज केवल एक ऐसा छात्र जो पढ़ने की एक्टिंग करता है और परीक्षा में फेल हो जाता है, तो वो शिवराज सिंह जी का रोल दिखता है। तो ये परीक्षा अभी लंबी है, क्योंकि कई पालियों में अभी परीक्षा ये होने वाली है, एक दिन की ये परीक्षा नहीं है। आगे के लिए अब किस तरीके की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं आपकी ओर से? किस तरीके का कोई क्या अभियान चलाया जाएगा कि सरकार और जागरूकता के साथ अपने कामकाज को यहाँ पर पूरा करे? आपकी ओर से और क्या कोशिशें की जाएंगी? नहीं, मेरे तो लगभग आप अगर सर्च करोगे तो 1 लाख वीडियो या बयान मिल जाएंगे
पिछले 2 साल 1.5 साल के कि ये शिवराज सिंह जी ने जनता को अपने आप भगवान भरोसे छोड़ दिया है, केवल भाषण और विजुअल बनाने में लगे हैं। अभी 4 दिन पहले जैसा मैंने आपको कहा कि इनकी नीयत क्या है, नीयत ये है कि विपक्ष को साथ लेके विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ ये काम नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ काम करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे के साथ काम करना चाहते हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि ये राजनीति करना चाहते हैं, इस पेंडेमिक से मिलजुल के नहीं लड़ना चाहते। नरोत्तम मिश्रा आरोप प्रत्यारोप करते हैं, आपकी जवाबदारी है, 17 साल से आपकी सरकार है, 17 साल में आप किस तरीके से कोलैप्स किया आपने स्वास्थ्य विभाग की पूरी मशीनरी को, ये सर्वविदित है। और उसी का कारण है कि आज यहाँ इतनी मौतें हो रही है, और इन मौतों के लिए जिम्मेवार कौन है, और जितनी हो गई वो अपनी जगह, आगे कैसे रुके, इसके लिए क्या होगा, इसकी क्या रोड मैप है, इस पर क्या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ ये सरकार बैठना चाहती है, मिलके बात करना चाहती है, विशेषज्ञों के साथ मिलके बात करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तो मैं मानता हूँ ऐसे पूरे कमलनाथ जैसा एक विजनरी व्यक्ति जो यहाँ का मुख्यमंत्री रहा, पूरे देश और विश्व में उनके संबंध है, उनसे शिवराज सिंह जी कोई 1 to 1 नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, उनकी सहायता नहीं लेना चाहते। ये अपने आप में दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। बिल्कुल, आप सहायता देना चाहते हैं लेकिन वो सहायता लेना नहीं चाहते हैं। ये कहा जाता है अमूमन एक आम बोलचाल की भाषा में कि अगर आपके घर में जब तक आग नहीं लगती तो आपको समझ में नहीं आता है कि बाहर क्या हो रहा है। कम से कम ये प्रदेश आपका घर है, ये सरकार को भी समझना चाहिए, विपक्ष को भी समझना चाहिए कि अपने घर में अब आग लगी है। कोरोना महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है और अपने घर तक ये आग पहुंची है, और आग को बुझाने का काम सभी का है कि सब लोग मिलजुल कर आग को बुझाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ क्या धरातल पे नजर आ रहा है? लेकिन आपके हिसाब से अभी तक कुछ नहीं ऐसा हो रहा है कि जो कुछ कहा जाए कि उस सकारात्मक तौर पर उसको देख सकते हैं हम। नहीं, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई खबर ऐसी आती है जिससे हम ये कहें सुखद है ये? आप ये बताओ, मैं एक लगभग 100 लोगों के लिए रोज बेड ढूंढता हूँ, मेरे जैसे बाकी भी जनप्रतिनिधि ढूंढते होंगे, उसमें 5-7 उसी दिन मर जाते हैं, मौत के गाल में चले जाते हैं। क्या आप सो पाते हो ऐसी परिस्थिति में? आप ये बताओ कि ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कई लोगों ने दम तोड़ दिए, और वो लोग उनके जितने भी अटेंडेंट है वो कहते हैं कि कैसे आप जनप्रतिनिधि हो तो आपके रहते हुए हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के साथियों को ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या जवाब है हमारे पास? क्या जवाब है सरकार के पास? क्या जवाब है राजनीतिक लोगों के पास? क्या आप ये बात कर सकते हो? रेमडेसिविर इंजेक्शन नेताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बंटने लगे। एक जनप्रतिनिधि, एक राजनीतिक व्यक्ति जिसको मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे काम करने की उसकी जवाबदेही होती है, सेवा के काम पे काम करने की जवाबदेही, वो मेडिकल लाइन के एडमिनिस्ट्रेटिव इंजेक्शन बांटने लगा। ये शिवराज सिंह जी का मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है शिवराज सिंह जी का कि उनके ही कई लोग, जगह जगह आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया कि ये इंजेक्शन बेच रहे हैं। क्या इस तरह का प्रदेश बनाना चाहते थे हम? क्या इस तरह का प्रदेश बनाना चाहते थे कि जिसमें ऐसा, इसी आपदा में भी हम 2 आंखों से देखें कि ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और ये बीजेपी के जनप्रतिनिधि? क्या ऐसी अपेक्षा थी शिवराज सिंह जी से? आज कैसे भी बैठे सत्ता में, कुर्सी को हथिया के बैठे, पर हमारे मुख्यमंत्री है भाई। अब जहां हम खड़े हैं वहां युद्ध सबको मिलके एक साथ लड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेवारी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं है? ये सब बातें इस बात के घोतक है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस दिशा में सही काम नहीं कर रहे। लेकिन दावा हमेशा किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कि वो मुफ्त राशन मुहैया करवा रहे हैं, दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं, कोरोना किट पहुंचा रहे हैं घर घर तक, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, और ऑक्सीजन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई ऑक्सीजन की कमी है, देश के बहुत से अस्पतालों में कमी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन कमी कहा जा रहा है कि उस कमी को दूर किया जा रहा है, लेकिन वाकई क्या हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके की वो अपनी छवि दिखा रहे हैं जनता के सामने, वाकई वैसी ही छवि उनकी नजर आ रही है? ऐसा ही हो रहा है काम धरातल पर, या फिर उनकी बातों में हकीकत कम है और बयानबाजी ज्यादा है, लफाजी ज्यादा है? आपको एक उज्जैन की मैं घटना बताऊं कि एक व्यक्ति का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था, एक व्यक्ति के ऊपर लगा था। डॉक्टरों ने समझाया, उसने बेचारे ने कहा कि इस व्यक्ति की उम्र कम है, इसको बचा लो। ऐसा एक केस उज्जैन का आया है जो आपकी टीवी पे भी आएगा आज और कल में,
मैं मानता हूँ ऐसी पूरी परिस्थिति में यह हालात हो गए मध्य प्रदेश के कि ऑक्सीजन के लिए विजुअल बनाए जाते हैं। मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन 10,000 भेजे। एक नेता इनके बंगाल में जो थे उन्होंने मैंने सिलेंडर भेजा और फिर भी लोग मर रहे हैं। फिर वहाँ से उनका बेटा और उनके लोग जाते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है इस देश की जनता से कि हमें आपने मत दिया तो हम आपके मत का इतना मखौल उड़ाएंगे कि रोना भी नहीं आए हम लोगों को, जनता को। मैं मानता हूँ ये सब बातें, सब दावे, सब कोरे झूठ है। आज हालात क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जनता जानती है। जिस परिवार का व्यक्ति मौत के गाल में चला गया वो जानता है। हॉस्पिटल की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी जो व्यक्ति भर्ती होता है या तो वो लुट के आता है या मर के आता है, बच के नहीं आता। इस तरह के हालात हैं। मैं मानता हूँ ये अपने आप में घोतक है इस बात का कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अब स्थिति संभल नहीं रही है और कोलैप्स कर गया उनका पूरा सिस्टम। जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे जीतू जी, यहाँ पर लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी वहां पर हो रही है, बहुत सी जगहों पर हो रही है। क्या कुछ ऐसे नाम आप साझा करना चाहेंगे, कुछ ऐसे नाम बताना चाहेंगे जो खुलकर कालाबाजारी कर रहे हैं और अभी तक उनकी धरपकड़ नहीं हो रही, या फिर कुछ लोगों की धरपकड़ हुई है लेकिन उनके पीछे कौन लोग हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही? बिल्कुल, जब धरपकड़ हुई तो पता लगना चाहिए ना कि कहाँ से लेके आए वो, किस सिस्टम ने दिए उनको, कौन लोग थे वो जिनसे ये लेके आए। अभी उज्जैन की घटना है, एक डॉक्टर को एक व्यक्ति रोज बेड खाली रखवाता था। वो एक मंत्री जी का खास आदमी था, उसने बेड बाहर से फिर गरीबों को बेचता था, मरीजों को बेचता था 20-20 हज़ार रुपये में। एक घटना घटती है इंदौर की, उसमें उन पे आरोप लगा कि एक परिजन उनके इंजेक्शन बेचते थे। फिर एक घटना ऐसे ही ग्वालियर की समझ में आई। तो ये हो क्या रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ये इस तरह की नियत, इस तरह का नेचर, इस तरह का विचार बन क्यों रहा है? और फिर बन रहा है तो इसलिए आपको चुना, इसलिए सरकार बनाई कि मौत भी हो, लूट भी हो और फिर उस पर तमाशे भी हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कृत्य माफ करने योग्य नहीं है। जनता देख रही है, सबक सिखाई। बिल्कुल। एक कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया था यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढ कर लाओ, उसे 11,000 का इनाम दिया जाएगा। कोई ढूंढ कर ला पाया? आपके चैनल पे भी चला था वो। आपके इतने रिपोर्टर हैं, क्या आप लोगों में से कोई ने बताया उस दिन से कि ये है स्वास्थ्य मंत्री? कोई चैनल ने बताया कि ये है स्वास्थ्य मंत्री? कोई रिपोर्टर ढूंढ के लाया कि ये है स्वास्थ्य मंत्री? कहीं किसी इस पे 7-6 दिन हो गए मुझे बोले को, उसके बाद एक जगह कहीं स्वास्थ्य मंत्री दिखे हो तो आप बताओ। आपने कोई उनका आयोजन, कोई उनका निरीक्षण, कोई उनका निर्देश देते हुए कोई हॉस्पिटल का दौरा कहीं कवर किया? इसलिए मैंने बोला कि ऐसे लोगों को चुन के बिठा दिया। एक स्वास्थ्य मंत्री पहले बेंगलोर भाग गए थे, अब ये स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर है, पर कैसे है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसको पता ही नहीं। भगवानी मालिक है, दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। लेकिन मुख्यमंत्री तो नजर आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते हुए, बातचीत करते हुए, हर रोज दिख रहे हैं वो तो। मुख्यमंत्री जी, मैंने जैसा आपको कहा वैसे एक छात्र की तरह है जो रोज पढ़ने की एक्टिंग करता है पर परीक्षा में फेल हो जाता है। माता पिता देखते हैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, मीडिया देखती है मेरा बेटा पढ़ रहा है, टीचर देखता है मेरा बेटा पढ़ रहा है और परीक्षा में फेल। तो मुख्यमंत्री जी से इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता जी। आप लोगों ने अपनी ओर से, अब आप ये देखो कि कोविड, जी बोलिए। आप ये देखो कि कोविड के इंजेक्शन जो उनके कोविड को लेकर जो वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन दिए और वैक्सीन पहुंचे ही नहीं। विज्ञापन थे करोड़ों रुपए के, वैक्सीन नहीं पहुंचे। सिर्फ प्रचार में, टीवी पे, विजुअल से, सोशल मीडिया से, ट्वीट से, जनसंपर्क कार्यालय से मैं एक्टिव दिखूं मैं और लोग मरते रहे, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसको किस रूप में बोला जाए। बोलने के लिए शब्द नहीं। तो सरकार किसके सामने खुद को एक्टिव दिखाने की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार, यहाँ पर किसके लिए कर रही है? वो किनको दिखाना चाहती है, जनता को या सरकार को?
अल्टीमेटली शिवराज सिंह जी तो जो उनका कार्य करने की शैली है, उनके पीछे कई लोग पड़े हुए हैं, उनको हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के हर मीडिया सेक्टर में ये बात होती रहती है। तो वो शिवराज सिंह जी को तो या तो पीएम को बताना चाहते हैं, जनता को समझाना चाहते हैं, देखो मैं काम कर रहा हूँ, लोग मर रहे हैं तो मरते रहो, पर मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। आपको एक कहावत सुनाता हूँ मैं। एक जंगल में बंदर को राजा बना दिया गया, तो वो रोज उनके राजा के पास कोई समस्या लेके जाए और वो उछल कूद करने लगे पेड़ों पे, और फिर कहे मैं आपकी समस्या का समाधान करने वाला। फिर अगले दिन फिर वही लोग जाए, फिर उछल कूद करे, देखो मैंने मेहनत तो खूब की पर समाधान नहीं हुआ, तो मेरी तो तकलीफ नहीं है, कोशिश जारी है। तीसरे दिन भी यही बात, चौथे दिन भी यही बात, अल्टीमेटली रिजल्ट सिफर। बस इससे ज्यादा अब मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता। तो मुश्किल ये है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आपने अपनी ओर से कुछ आग्रह, आपने अपनी ओर से कुछ कहा कि हम लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शंस और स्टेरॉइड इंजेक्शंस उनको रोज रोज ऐसा एक दिन सरकार हमारी मदद ले। ऐसा एक दिन नहीं गया जब सुझाव के रूप में उनसे बात नहीं करी, ऐसा एक दिन नहीं गया जब सहयोग के रूप में भाषा नहीं बोली, ऐसा एक दिन नहीं गया जब अपने कामों से सरकार को ये एहसास कराने की, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, कर्मचारी अधिकारियों को, कि हम भी कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, आप हमारा सहयोग करें। पर इस सरकार के कानों में भारतीय जनता पार्टी का तेल डला हुआ है। वो पार्टी के अनुसार ही काम करना चाहती, विपक्ष के अनुसार नहीं कर, विपक्ष को साथ नहीं लेना चाहती। यानी कि सरकार से आप लाख कोशिशें करें, लाख आग्रह करें, लेकिन सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो लगातार बता दें कि जीतू पटवारी यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार यहां पर काम करने का दिखावा कर रही है, काम नहीं कर रही है। जीतू पटवारी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, पिछले कई दिन से वो कह रहे हैं कि वो सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि विपक्ष को साथ मिले, हम साथ मिलकर काम करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे, कोरोना जो महामारी है उस महामारी में हम मदद करेंगे, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 11,000 रुपए इनाम का भी ऐलान यहां जीतू पटवारी ने किया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी भले ही बहुत ज्यादा आक्रामक हों, भले ही कमलनाथ बहुत ज्यादा आक्रामक हों, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है, उनकी सारी बातें अनसुनी की जा रही हैं। बहरहाल दूसरी एक तस्वीर अगर हम देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान हर रोज नजर आ रहे हैं एक मीटिंग करते हुए, बातचीत करते हुए। तो हमारे साथ जीतू पटवारी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी। और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की जो भूमिका आप निभा रहे हैं, आपकी आवाज यहां पर सरकार के कानों तक पहुंचे, और सरकार मीटिंग्स कर रही है, वो जो मीटिंग्स हैं, जो उसमें योजनाएं बनाई जा रही, जो रणनीति बनाई जा रही, वो धरातल पर भी नजर आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 24। धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।